हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो तो एजुगिरी पर हम हर रोज 6 PM के अराउंड क्लास लेते हैं जिसके अंदर आपका द हिंदू का एनालिसिस होता है। ये जो आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको एंड प्लस नोट्स भी मिल जाते हैं। राइट, ये एक इकलौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल राइट। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो कमेंट कर देना यार, बिकॉज आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरा दिन बना देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं जो है एनालिसिस कंटिन्यू रखूं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास है एमसीक्यूज अवेलेबल है loggery.in पर, जाइए प्रैक्टिस करिए। एंड यस, हमारे पास वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स की, सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The Delhi High Court on Thursday rejected a petition seeking the removal of Arvind Kejriwal as CM। तो अरविंद केजरीवाल, हमें पता है, मैंने कल भी आपको लिखवाया था रेस्ट इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया है। बिकॉज ऑफ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किया है। हमने किया था नोट, मुझे याद है। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनको अरेस्ट किया है। दोबारा लिख लेते हैं, आज कोई बात नहीं, कल ही पढ़ा था, ये 27 के नोट्स थे। यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ठीक है, अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड बाय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया उनको। अब ही इज द सीएम ऑफ दिल्ली, अब सीएम ऑफ दिल्ली है और अरेस्ट हो गया। कैन ही कंटिन्यू एज सीएम ऑफ दिल्ली? यस, ही कैन कंटिन्यू। द हाई कोर्ट हाउएवर विच प्रोहिबिट्स द लीगल, वो उन्होंने बोला कि दिखाओ, जिसने केस फाइल किया मिस्टर यादव को बोला कि दिखाओ क्या लीगल बार है, विच प्रोहिबिट्स। ठीक है, तो देयर इज नो लीगल बार, हम ये लिख सकते हैं नो लीगल बार दैट प्रोहिबिट्स a person who is arrested and is CM to resign। ठीक है ना, अगर वो सीएम रह सकता है, अरेस्टेड है, अक्यूज्ड है, नॉट प्रूवन गिल्टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी वर्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक वर्ड होता है एक्विटल, एक होता है अक्यूज्ड। इनका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अक्यूज्ड का मतलब होता है इल्जाम लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ही इज द वन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, ही इज द वन, लग रहा है, ही इज द वन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, लग रहा है, करा नहीं है। प्रूव, अगर प्रूव हो गया तो क्या हुआ? प्रूव हो गया तो कन्विक्शन होगा, प्रूव होगा तो कन्विक्शन होगा। ठीक है, कन्विक्शन मतलब प्रूवन गिल्टी, एक्विटल मतलब कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी। राइट, तो दैट इज व्हाट इट इज। आगे चलेंगे। इन अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस इन कर्नाटका। तो रामेश्वरम कैफे जो कि कर्नाटका के अंदर है, वहां पे ब्लास्ट हुआ, ये हमने करा था। रामेश्वरम कैफे के अंदर क्या हुआ? रामेश्वरम कैफे जो कि बेंगलुरु में है, वहां पर क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। ठीक है ना, तो जो ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उनका पता चल गया है कि कौन इन्वॉल्व थे ब्लास्ट के अंदर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जहां पर भी टेररिस्ट का लिंक होगा वहां पर कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ जाएगी? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाइड किसको? आइडेंटिफाइड मुसाविर शाजीब हुसैन एंड अब्दुल माथीन ताहा एज कॉन्स्पिरेटर, एज की कॉन्स्पिरेटर। क्या ये नाम पूछ सकते हैं? बहुत ही कम चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस होंगे कि रामेश्वरम कैफे न्यूज में था। ये कहाँ पर है? कर्नाटका, बेंगलुरु, ये स्टेट है और ये प्लेस है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बट हमें पता होना चाहिए नाम भी। ये सेम ही लोग थे, ठीक है ना। अक्यूज्ड ऑफ, स्टिल ऑन रन, अभी भागे हुए हैं, स्टिल ऑन रन। ऑल्सो अक्यूज मतलब इल्जाम, अक्यूज्ड ऑफ 2022 मैंगलुरु कुकर ब्लास्ट। मैंगलुरु में इन्होंने मंदिर के बाहर कुकर ब्लास्ट किया था, तो कुकर ब्लास्ट के भी अक्यूज्ड ये लोग ही हैं। ठीक है ना, तो ये है अबाउट द रामेश्वरम कैफे केस। आगे चलेंगे।
Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena said on directed Delhi Commissioner to carry out investigation on derogatory बेइज्जती वाले कमेंट्स किसके अगेंस्ट मारे, किसने करे, ठीक है, कंगना रनौत जो कि अब बीजेपी के एक लीडर हैं, शी हैज जॉइंड बीजेपी, उन्होंने हिज ऑर्डर केम आफ्टर बीजेपीज बांसुरी रोड टू हिम आस्किंग टू फाइल। तो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनाथे जो कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने किसके अगेंस्ट कहा, कंगना रनौत के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे, ठीक है ना। डेरोगेटरी पोस्ट अबाउट कंगना रनौत जो कि एक्टर भी हैं और बीजेपी की मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ बीजेपी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, अब हमें ये दो नाम ही याद रखने हैं कि किसने किसके अगेंस्ट बोला है, ठीक है। सुप्रिया सूले ने बोला है अगेंस्ट हूँ, सुप्रिया सूले ने किसके अगेंस्ट बोला है, कंगना रनौत के अगेंस्ट, ठीक है जी। आगे चलेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब स्काई रूट ने पहली बार टेस्ट ट्रायल किया था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, तो सबसे पहले ही हम इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ये तो हमको यहीं पे याद कर कर जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में घुसी हुई है, ठीक है। लीडिंग स्पेस टेक स्काई रूट एरोस्पेस ऑन सक्सेसफुल टेस्ट फायर स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल एट द प्रोपल्शन टेस्ट बेड इसरो। कहाँ पर, एट इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च organization at Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। तो श्रीहरिकोटा एपी आंध्र प्रदेश से इन्होंने ये टेस्ट किया है। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा से इन्होंने टेस्ट किया है। प्राइवेट कंपनी है बट गवर्नमेंट की चीजें भी यूज कर रहे हैं। लॉन्च व्हीकल कंप्राइज मल्टीपल स्टेजेस, लॉन्च व्हीकल्स जो होता है उनमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। क्लाम 250 इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाम स्टेज 2 इज कॉल्ड, स्टेज 2 क्या है, कॉल्ड कलाम 250 है, ठीक है ना। कलाम, अब एपीजे अब्दुल कलाम के पीछे नाम रखा है। कलाम 250 क्रिटिकल ड्यूरिंग एसेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल सिंस इट विल propel the rocket through Earth's atmosphere, ठीक है ना। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर प्रोपेल करेगा रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के से, ठीक है ना, इन द वैक्यूम स्पेस। तो स्टेज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये पूछेंगे स्टेज 2 क्या है, नहीं, नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, बट क्या है ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट ही है पूछना। ओनली क्लैट वालों से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो क्लाम 2 जो है वो स्टेज 2 है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। द विक्रम-1 लॉन्च विल बी लैंडमार्क इवेंट फॉर द इंडियन स्पेस सेक्टर एज इट विल बी द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च। तो ये हमें याद रखना है, थर्ड पॉइंट बनेगा, ठीक है। विक्रम-1 जब लॉन्च होगा, विक्रम-1 लॉन्च विल बी अ लैंडमार्क इवेंट फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। एज कंट्रीज फर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी कंट्रीज इंडियाज, यहाँ पे इंडिया भी लिखते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्च, फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च। ना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये इसका 2022 में जब लॉन्च हुआ था ना, तो हर एग्जाम में 2022 के अंदर, ठीक है, इंडिया बिकेम विक्रम एस बाय एस रूट
follow suborbital, first suborbital launch by इंडियाज प्राइवेट कंपनी। तो वो कब का था? ये सब ऑर्बिटल लॉन्च था विक्रम एस जो 2022 में हुआ। ये जो है ये ऑर्बिटल लॉन्च होगा विक्रम 1 का। दोनों का डिफरेंस है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। स्काई रूट है इसका नाम। कलाम 250 इज हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर विच वुड यूज सॉलिड फ्यूल, हाई परफॉर्मेंस इथाइलिन प्रोपाइलिन, ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सब इतनी डिटेल में हमें नहीं करता। सॉलिड प्रोपेलेंट इन कलाम 250 वॉज प्रोसेस्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज एट नागपुर फैसिलिटी। ये हम नोट कर सकते हैं कि कलाम 250 वॉज प्रोसेस्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज एट नागपुर, ठीक है ना। तो इनकी नागपुर फैसिलिटी में ये हुआ। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिए। IRCTC टू रन भारत गौरव ट्रेन टू पुरी, काशी एंड अयोध्या। सबसे पहले तो IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? IRCTC टू रन भारत गौरव ट्रेन टू पुरी, काशी, अयोध्या, ठीक है। अब यहां पर हम पहला नोट क्या बनाएंगे? पहला ये बनाएंगे IRCTC की फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एज पार्ट ऑफ पूरे के क्षेत्र ट्रेन पैकेज, ठीक है। तो यहाँ जाएगी, ये कहाँ का जाएगी? पूरी, काशी और अयोध्या, ठीक है। इसके रेट थोड़ा लिखेंगे अब हम। इन मार्च 2021 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉल फॉर अ पैंडेमिक ट्रीटी। तो यहाँ पर पैंडेमिक ट्रीटी की हम बात करेंगे। पैंडेमिक ट्रीटी, देखो यार, हमें याद रखना है कि कोविड आया और दुनिया को झंझोड़ के चला गया, बहुत सारे घरों को झंझोड़ के चला गया। अब पैंडेमिक्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी लाइफ बन जाएंगे, मतलब ये रोज का काम हो जाएगा। अब इनसे फाइट करने के लिए कुछ तो चाहिए, वी नीड समथिंग टू फाइट देम, राइट। तो इसके लिए ट्रीटी की कॉल आई। वो ट्रीटी फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रीटी का कॉल कब आया? 2021 में। इन 2021 में क्या कॉल आया? 2021 में कॉल आया, कॉल फॉर अ पैंडेमिक ट्रीटी, कि भाई होनी चाहिए, ठीक है ना, पैंडेमिक ट्रीटी, ठीक है। वॉज इशूड बाय 25 ऑफ गवर्नमेंट प्लस, ठीक है। द 9th मीटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी, द फाइनल लेग ऑफ नेगोशिएशन होने वाली है फॉर द 30 पेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक अग्रीमेंट, ठीक है। कौन कर रहा है इसके ऊपर? मीटिंग बाय इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO की पैंडेमिक ट्रीटी ठीक है जी। WHO की पैंडेमिक ट्रीटी होगी है। दिस इज द मोस्ट मोमेंटस टाइम इन ग्लोबल हेल्थ सिंस 1948 एज वी अप्रोच द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन लेट में, वेयर द फाइनल ड्राफ्ट विल बी, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी। द फेट ऑफ पैंडेमिक हैंग्स इन बैलेंस, ये सब। द WHO पैंडेमिक ट्रीटी एम्स टू एड्रेस द सिस्टमैटिक फेलियर्स रिवील्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस। जब कोविड आया उससे जो फेलियर्स हुए उसने रिवील किया कि ये सब चीजें होनी चाहिए, उससे फाइट करने के लिए, नेक्स्ट पैंडेमिक से फाइट करने के लिए हमारे लिए ये ट्रीटी जो है आ रही है, ठीक है। तो इसका एम क्या है? एम ऑफ ट्रीटी क्या है? एम ऑफ ट्रीटी लिख लेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। एम्स टू एड्रेस, लिखेंगे सभी मेरे साथ, एम्स टू एड्रेस द सिस्टमैटिक फेलियर्स रिवील्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस ने जो बताया कि जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में, वो निकाले विद द गोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डिफेंसेस, अवर्टिंग फ्यूचर पैंडेमिक्स, ठीक है ना। अवर्टिंग फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए भी ये बनाई जा रही है पैंडेमिक
स्ट्रेंथिंग प्रिपेयर्डनेस, ये सब कुछ। द ड्राफ्ट नेगोशिएशन वर्क फोर्स कैपेसिटी, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि कोविड की वैक्सीनेशन आई, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज कह रही थी कि हम नहीं अपना राइट जाने देंगे उस पर, हमारी कंपनीज ने इतनी मेहनत करके ये बनाई है, हमको जो पैसा चाहिए वो तो हम लेंगे। बट द वर्ल्ड वाज लाइक, भाई अगर ये नहीं पूरे वर्ल्ड से गया ना तो वर्ल्ड नॉर्मली नहीं चल पाएगा। तो उस चीज पे बात हो रही है इसमें। तो हमें पता होना चाहिए कि पैंडेमिक ट्रीटी, जो पैंडेमिक ट्रीटी है, ठीक है ना, पैंडेमिक ट्रीटी पे बात हो रही है, डब्ल्यूएचओ कर रहा है, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो होने वाला है। 2021 में इसकी बात स्टार्ट हुई थी और अब ये फाइनल लेग पे पहुंच गई है। जो कोविड-19 से हमने सीखा फ्यूचर पैंडेमिक से लड़ने के लिए, हम ये ट्रीटी जो है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन अपीयर टू स्क्वेयरिंग ऑफ फॉर अ फाइट ओवर द यूएस एक्सप्रेसिंग इट्स कंसर्न अबाउट मोदी गवर्नमेंट्स एक्शन अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हुई, हमने पढ़ा कि जो कांग्रेस है उसके अकाउंट्स जो हैं वो बंद करके दिए गए, कांग्रेस के अकाउंट्स जो कि मेन गवर्नमेंट है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर दो कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। किसने? यूएसए ने किया और जर्मन ने किया, ठीक है ना, ये हमने कल भी पढ़ा था। ओके, तो इंडिया ने बोला कि भाई आप हमारी सॉवरेंटी, हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद टेक जाइंट फेसिंग ईयू स्क्रूटिनी इन अ स्लू ऑफ मेजर्स टू इंश्योर। अब यहाँ पर देखो ईयू क्या चाहता है, पहले ये नोट नहीं करेंगे, समझेंगे इसको। यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन चाहता है कि कंपटीशन जो हो चीजों के बीच में वो फ्री होना चाहिए। अब जैसे एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, आईफोन बेच रहा है, अपने कंप्यूटर्स बेचा, बहुत सारी चीजों में घुस गया एप्पल, राइट। अब एप्पल जो है वो फॉर एग्जांपल उसका म्यूजिक का ऐप भी है, ठीक है ना, उसका फोटोज का ऐप भी है, ठीक है ना। तो वो अपने चीजों में इन एप्स को परमानेंटली डाल देगा और मे बी इंस्टॉल भी नहीं होंगे। और अगर एक म्यूजिक का ऐप है तो कोई दूसरा क्यों इंस्टॉल करेगा? तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कह रही है कि दिस इज नॉट फ्री कॉम्पिटिशन, मतलब यहाँ पे फेयर नॉट फ्री कॉम्पिटिशन, फेयर कॉम्पिटिशन नहीं है। फ्री वर्ड गलत यूज किया मैंने, फेयर कॉम्पिटिशन नहीं है, फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या लेकर आया? डिजिटल मार्केट्स एक्ट लेकर आया है, ठीक है ना। नॉन कंप्लाइज अगेंस्ट एप्पल, मेटा, गूगल्स पेरेंट, इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट अमेजॉन्स रैंकिंग प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। अब अमेजॉन जो है क्या वो ऐसा कर रहा है कि जो उसकी चीज जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रैंक हायर कर दे कि लोग ये बाय कर लें, ठीक है। द नॉन कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशन कंसर्न अल्फाबेट्स अलेज रूल्स ऑन स्टीयरिंग और डायरेक्टिंग इट्स कस्टमर टू इट्स इन हाउस सर्विसेज, जो उनकी खुद की सर्विसेज हैं उन पे डायरेक्ट करना, वो कह रहे हैं दिस इज अनफेयर। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि डिजिटल मार्केट्स एक्ट जो है वो कहाँ का है? डीएमए कहाँ का है? डीएमए कहाँ का है? डिजिटल मार्केट एक्ट जो है वो ईयू का है, दैट इज यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन का है। ईयू यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है ना, ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्यों आया है, क्यों आ रहा है, ठीक है ना, इंश्योर कंटेस्टेबल एंड फेयर मार्केट्स इन डिजिटल सेक्टर, ठीक है ना, कि कोई अपना ही प्रोडक्ट उसको पुश कर रहा है, दूसरे को आने ही नहीं दे रहा है, वो ना हो, ठीक है ना। पुशिंग ओन प्रोडक्ट्स नॉट अलाउइंग अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। तो ये जो कर रहा है, समझ रहे हो कि एप्पल है, एप्पल का म्यूजिक है, वो कह रहे हैं कि फोटोज है वो अनइंस्टॉल ही नहीं हो सकता, कि वो उसी में ही फोटोज जाएंगी, गूगल के फोटोज में वो होगा ही नहीं, वो देखेगा भी नहीं कोई। तो वो कह रहे हैं डिजिटल मार्केट एक्ट के थ्रू यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि हम ये अलाउ नहीं करने वाले। तो वो एक्शन ले रहे हैं किसके अगेंस्ट? एप्पल के अगेंस्ट, गूगल के अगेंस्ट, मेटा के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स, वो कह रहे हैं, बात करें ये जो एस्से राइटिंग वाले लोग हैं, कौन कौन है, रेस करो अपने हैंड। एस्से राइटिंग वाले जितनी भी जनता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है जब राइट टू फ्रीडम की बात आती है कि इंडिया में क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर आप ये चीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हो। बाकी सबके लिए रिपोर्ट का नाम वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर 5 straight years इंडिया हैज टॉप द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज इम्पोजिंग इंटरनेट बैंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे फॉर, हेडिंग देंगे फॉर 5 years इंडिया हैज टॉप्ड, इसको इरेज कर देती हूं मैं, इंडिया हैज टॉप्ड ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज imposing
इंटरनेट बैंस, ठीक है ना। जो कंट्रीज इंटरनेट बैंस लगा रही है उसके अंदर इंडिया क्या है, टॉप पे चल रहा है, ठीक है ना। इंडिया जो है वो टॉप पे चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है कहाँ पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं 60%, वो क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ ब्लैकआउट्स रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड, 60% ऑफ ब्लैकआउट्स मतलब इंटरनेट बंद करने वाला सिस्टम रिकॉर्डेड बिटवीन 2016 to 2022 इन इंडिया, ठीक है ना। स्टेट इम्पोज शटडाउन इन लास्ट डिकेड हैविंग साइटेड, तो ये मतलब इंटरनेट बंद कर देता है, उस एरिया में इंटरनेट होता ही नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज अ टोटल ऑफ 780 शटडाउन्स बिटवीन 2014 टू, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड 780 कितने, 780 कितने, 780 शटडाउन्स 780 shutdowns between 2014 to 2023 according to data collected by, अब यहाँ पे डाटा किसने कलेक्ट किया है, according to data collected by Software Freedom Law Center, ठीक है ना। इन्होंने ये डाटा इकट्ठा किया है। देखो इसी टाइम के ड्यूरेशन के बीच आर्टिकल 370 हटाया गया JNK के अंदर, तब बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लगा। इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैन इम्पोज इंटरनेट शटडाउन ऑन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी अकॉर्डिंग टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट इनको पावर देता है कि इंटरनेट शटडाउन कर सकें। तो ये लिखेंगे सबसे पहले और फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंडियन स्टेट्स एंड UTs can impose internet shutdown only in case of public emergency, ठीक है ना, और in interest of public safety, ठीक है ना। कोई पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं। कौन से एक्ट के अंदर, अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। समझ में आया। देखो यार यहाँ पर क्या है, एक एजेंसी है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ, इन्होंने रिसर्च करी, रिपोर्ट छापी है कि भाई इंडिया के अंदर लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया टॉप पे रहा है जब इंटरनेट शटडाउन की बात होती है। 60% 2016 से लेकर 22 में इंडिया में शटडाउन रिकॉर्ड किए गए, ठीक है। 780 शटडाउन हुए 2014 से 2023 के बीच में, ठीक है, 2014 to 2023 के बीच में। और ये कंपनी का नाम है। इंडियन स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो कब शटडाउन कर सकते हैं इंटरनेट का, अगर क्या है वहां पे, अगर शटडाउन तब हो सकता है अगर पब्लिक इमरजेंसी है या पब्लिक सेफ्टी के चलते हुए, ठीक है ना। और कौन से एक्ट के अंदर, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती है, PYQ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई इंटरनेट शटडाउन ऐसे नहीं लगा सकते, रीज़न देना पड़ेगा। रिट्रेटेड द इंटरनेट शटडाउन वायलेट फंडामेंटल राइट। क्या कहा, इंटरनेट शटडाउन वायलेट्स, ये याद रखना है, वायलेट्स कौन सी राइट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड शटडाउन्स lasting indefinitely are constitutional, lasting indefinitely are unconstitutional, lasting indefinitely are अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा कि भाई जो कॉन्टेंट, मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप लिखो ना लिखो, आपको समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट वायलेट होती है। कौन सी फंडामेंटल राइट टू
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये फंडामेंटल राइट कौन सी है ये याद रखना है। और दूसरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा पार्ट है जो कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है, कोई है ही नहीं, एंड ही नहीं डाल रहे हैं उसको, ये किस में हेल्ड किया गया, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में। ठीक है, आगे चलेंगे। यूजीसी proposes नेट फॉर पीएचडी एडमिशन स्टूडेंट स्लैम मूव ब्रिंगिंग अ मार्किंग सिस्टम इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड मेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स एंडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे यूजीसी ने क्या बोला है, यूजीसी proposes अभी मैंडेटरी नहीं किया, नेट फॉर पीएचडी एडमिशंस। पीएचडी एडमिशंस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एग्जाम होते थे, अब वो यूजीसी नेट के थ्रू ही हो सकते हैं, ये प्रपोजल है, दिस इज अ प्रपोजल। आगे चलेंगे। एडवाइजरी बोर्ड्स हैव टू कंसिडर इफ डिटेंशन इज नीडेड इन आइज ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एडवाइजरी बोर्ड्स अंडर ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ड्रैकोनियन मतलब जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं, अगर उसके अंदर डिटेंशन मतलब आप किसी को जेल में डाल रहे हो, तो उसके अंदर जो एडवाइजरी बोर्ड्स है ना, दे हैव टू एक्ट वेरी स्ट्रिक्टली। उनको इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रही है। दे हैव टू बिहेव लाइक रबर स्टैंपिंग अथॉरिटीज। रबर स्टैंपिंग अथॉरिटीज की अगर कह दिया कि हाँ इनको अरेस्ट कर लो तो कर लो, डिटेंशन में डालो, नहीं, ये नहीं, बट एक्ट एज सेफ्टी वॉल्स। दे हैव टू एक्ट एज सेफ्टी वॉल्स दैट स्टैंड बिटवीन द कैप्रिशियस यूज ऑफ पावर, मतलब गलत यूज ऑफ पावर और पर्सनल लिबर्टी। तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, और एक बार मैं आपको दोबारा इसमें क्लैरिटी दूंगी। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट advisory boards under draconian laws, draconian preventive detention laws should not behave like rubber stamps. Instead एक्ट एज सेफ्टी वॉल्स, मतलब उनको इंश्योर करना चाहिए कि बंदे की वॉल्स दैट स्टैंड बिटवीन मिसयूज ऑफ पावर बाय स्टेट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एडवाइजरी ड्रैकोनियन मतलब जो वेरी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप, वेरी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर डिटेन होते हैं, जैसे कि टेररिज्म का है, अनलॉफुल एक्टिविटीज का लॉ है, उसके अंदर जो एडवाइजरी बोर्ड है उनको रबर स्टैंप की तरह नहीं एक्ट करना है। दे हैव टू इंश्योर कि मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो रहा है, दे हैव टू इंश्योर कि पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है वो वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, एन एडवाइजरी बोर्ड मस्ट कंसिडर वेदर डिटेंशन इज नेसेसरी और नॉट। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट नेसेसरी, मैंडेटरी। ठीक है, आर्टिकल 22 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज to form advisory boards consisting of persons qualified to be high court judges। ठीक है ना, मतलब वो लोग ही इन एडवाइजरी बोर्ड्स को हेड कर सकते हैं जो कि हाई कोर्ट जजेस बनने के लायक है, मतलब क्वालिफिकेशन सेम है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं तभी हाई कोर्ट, मतलब उनको क्वालिफाइड हाई कोर्ट जजेस को इसलिए ही अपॉइंट करा जा रहा है बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, द बोर्ड शुड कंसिडर मटीरियल प्लेस बिफोर देम, कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, अगर हम इसको नॉर्मली सिंपली याद करने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ड्रैकोनियन मतलब बहुत ही डरावने लॉज हैं, ठीक है, उसके अंदर एडवाइजरी बोर्ड्स बनने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एडवाइजरी बोर्ड्स को देखना है कि जो डिटेन किए जा रहे हैं लोग वो सही है या नहीं। एडवाइजरी बोर्ड्स में जो मेंबर होता है वो हाई कोर्ट जज बनने के लायक होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो हाई कोर्ट जज बन सके, केपेबल हो ऑफ बिकमिंग अ हाई कोर्ट जज, वो एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनता है। ठीक है ना, तो ये बोला गया है इसके अंदर। आगे चलेंगे। हाउसहोल्ड्स across the world waste 1 billion meals a day. Households across the globe wasted over 1 billion meals a day in 2022.
स्ट्रगल्ड विद हंगर, 783 मिलियन पीपल स्ट्रगल्ड विद हंगर। अब देखो यहाँ पर भी जो एसे राइटिंग वाले लोग हैं ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसने बताया? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट स्टडी जॉइंटली ऑर्डर्ड बाय सो एंड सो। तो इसमें लिख लेंगे, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम लिखेंगे फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे ये स्टडी किसने की है, ये स्टडी किसने की है। ओके, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो स्टडी जो है वो कंडक्ट करी गई है बाय, स्टडी जॉइंटली ऑर्डर्ड बाय लिखेंगे, स्टडी जॉइंटली ऑर्डर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, UNEP एंड रैप, दैट इज वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। ये क्या है? यूके बेस्ड एनजीओ, यूके बेस्ड एनजीओ, ठीक है। द रिपोर्ट रिलीज, अब इस रिपोर्ट में क्या पाया गया? इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट सेज, ठीक है, हाउसहोल्ड अक्रॉस द ग्लोब, हाउसहोल्ड अक्रॉस ग्लोब वेस्टेड 1 बिलियन meals a day in 2022, और 783 million people struggled with hunger, ठीक है। द रिपोर्ट रिलीज अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। जो CUT PG वाले UG वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी याद करेंगे। दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब होता है? इट इज ऑन 30th मार्च को होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये CUT UG के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। Sam Bankman-Fried gets 25 years for FTX cryptocurrency fraud। ये भी बहुत PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सैम बैंकमैन फ्राइड, ठीक है ना, सैम जो था वो बैंक में गया, किसी और बंदे को उसने फ्राई कर दिया, उसका भेजा फ्राई कर दिया क्वेश्चंस पूछ के। अब इनको क्या हुआ है? गेट्स 25 years ऑफ फॉर FTX क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड किया, ठीक है ना, USA के एक उसमें, ठीक है, ये फाउंडर है, US जज ने दी है इनको, ठीक है ना, guilty on 7 frauds and conspiracy counts stemming from FTX collapse in what prosecutor have called one of the biggest financial frauds, ठीक है ना। तो गिल्टी पाए गए हैं ये इसमें FTX क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में, 25 years की सजा USA में, इन USA, ठीक है। आगे चलेंगे। अहेड ऑफ वर्ल्ड TB डे ऑन March 24। वर्ल्ड TB डे कब है? वर्ल्ड TB डे इज ऑन 24th मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्यूबरक्लोसिस कब, इंडिया वांट्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस TB बाय, इंडिया वांट्स टू एलिमिनेट TB बाय 2025। वर्ल्ड का टारगेट कब है कि हमें TB खत्म करना है? 2030 वर्ल्ड का टारगेट है, इंडिया 5 साल पहले खत्म करना चाहता है, ये इंडिया का टारगेट है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो 6 PM पे कल जरूर आना। एंड ऑल्सो गाइज, आप हमारी वेबसाइट loggery.in चेक कर सकते हैं, वहां पर हमने आपके लिए MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं, Jan-Feb-March 2023 के 1 शॉट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स, जहां पर आप 7 to 8 आवर्स में अपना फुल मंथ जो है प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, जामिया के मॉक टेस्ट हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, हमारे पास PU 5 year 3 year के, MHCT 5 years के हैं, और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के भी हैं, ठीक है। CUT UG वी आर गोइंग टू लॉन्च सुपर सून। लीगल के क्वेश्चंस हो गए हैं, मैथ्स के भी हो गए, इंग्लिश पे मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको ये मिलेगा ऑन loggery.in। दैट्स इट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।